Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are back with our next lecture and with our new topic communication devices. Last lecture में हमने types of computer network पढ़ा था कि on the basis of geographic distance हमारी जो computer network है वो 3 types में divide होता है, LAN, MAN and WAN. आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से जो कम्युनिकेशन करते हैं वो किन डिवाइसेस के थ्रू करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं डायल-अप मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो व्हाट इज़ डायल-अप मॉडेम? डायल-अप मॉडेम जो है वो एक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये किस लिए यूज़ होती है? ये इंटरनेट से कनेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एक्सचेंज करती है और डेटा को सेंड भी करती है, रिसीव भी करती है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। सो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जस्ट डेटा सेंड और रिसीव नहीं हो रहा होता, बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं और एक्सचेंज में आपके पास सेंड एंड रिसीव दोनों होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अब हमारे पास जो डेटा कंप्यूटर में होता है वो किसी और लैंग्वेज में होता है, किसी और फॉर्म में होता है, और जब डेटा ट्रांसफ़र होता है किसी भी टेलीफोन लाइंस के थ्रू वो दूसरी फॉर्म में होता है। सो इट ट्रांसलेट्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस। सो डायल-अप मॉडेम क्या करता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट हो सके। जैसे कि कंप्यूटर में जो हमारा डेटा होता है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होता है, मतलब कि डिजिटल फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। जबकि जब हमने अपना डेटा को ट्रांसफ़र करना है थ्रू टेलीफोन लाइंस, हमारा डेटा एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में ही ट्रैवल कर सकता है। सो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और जब हमारी टेलीफोन लाइन से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना होता है तो उन्हीं एनालॉग सिग्नल्स को वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। सो ये बेसिकली डायल-अप मॉडेम जो है उसकी वर्किंग है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है। मॉडेम जो है वो कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, कंप्यूटर के बाहर हम उसको एक्सटर्नली भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर दो उन्होंने डायल-अप मॉडेम्स की टाइप्स दिखाई हुई है। ये इंटरनल मॉडेम है जो कि कंप्यूटर के अंदर अटैच होता है, और ये एक्सटर्नल मॉडेम है जिसको हम कंप्यूटर के बाहर अटैच करते हैं। कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन मैंने जैसे आपको अभी बताया कि डिजिटली स्टोर होती है ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में, जबकि जो इंफॉर्मेशन टेलीफोन लाइंस के थ्रू हमने ट्रांसफ़र करनी होती है वो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में होती है। सो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और जब टेलीफोन लाइन से हमने दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना होता है, सो यही मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। सो मॉडेम दो प्रोसेस परफॉर्म करता है, एक मॉड्यूलेशन का जिसमें वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और दूसरा प्रोसेस वो परफॉर्म करता है डीमॉड्यूलेशन का, जिसमें एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं और हमारे कंप्यूटर में जो भी हमारी दूसरी डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही होती है उसके अंदर जा सकते हैं। सो ये पहली कम्युनिकेशन डिवाइस थी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम एक एक्सपेंशन कार्ड भी कहते हैं, और ये कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। हर कंप्यूटर नेटवर्क का एक यूनिक NIC होता है, मतलब कि हर कंप्यूटर नेटवर्क का अपना एक NIC होता है जिसका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि हर कंप्यूटर का जो NIC होगा वो डिफरेंट होगा और उसका सीरियल नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस नंबर इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। सो जैसे कि ये जो NIC होता है इसका जो सीरियल नंबर वो यूनिक होता है, डिफरेंट होता है सबसे, तो हर नंबर क्या करता है, एक डिफरेंट कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफाई करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज़ करने के लिए हर कंप्यूटर में जो भी नेटवर्क के ऊपर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर NIC को इंस्टॉल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इंस्टॉल्ड नहीं होगा हम NIC को यूज़ नहीं कर सकते।
सो ये हमारे पास दो कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, डायल अप मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कम्युनिकेट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया, कि हम अपने डेटा को फिज़िकली कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया और ट्रांसमिशन मीडिया। तो जो मीडिया, जिस मीडिया को हम यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडिया। सो द मीन्स थ्रू विच डेटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडिया। द मीन्स वो ज़राए जिनके ज़रिए हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडिया। सो हमारे पास 3 कॉमन टाइप्स होती हैं फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया की और गाइडेड मीडिया की। फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया जो वायरलेस होता है, जिसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो वायरलेसली केबल्स के बगैर ट्रांसफ़र होता है, उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। वो हम नेक्स्ट पेज पे मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। सो फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास 3 कम्युनिकेशन मीडियाज़ आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फ़िज़िकल के नाम से ही हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो भी ट्रांसमिशन मीडिया है ये फ़िज़िकली केबल्स के थ्रू या किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया जिसको हम फ़िज़िकली देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। सो अगर आप जहाँ पर देखें डू यू नो में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड मीडिया इज़ अ ट्रांसमिशन मीडियम इन विच डेटा सिग्नल इज़ गाइडेड बाय द केबल और वायर। सो गाइडेड मीडिया क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारे डेटा या सिग्नल्स होते हैं वो थ्रू केबल्स और वायर ट्रांसफ़र होते हैं। जबकि अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम वायरलेस मीडिया भी कहते हैं, उसके लिए हमें फ़िज़िकल कनेक्टर्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल केबल्स या वायर्स की ज़रूरत नहीं होती है। वो वायरलेसली 2 डिवाइसेस के दरमियान में हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। सो हम पहली गाइडेड मीडिया की बात करते हैं, जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क पर। दे आर स्पेशली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स। ट्विस्टेड पेयर केबल ज़्यादातर लैन में यूज़ होती है। हमने पढ़ा था कि लैन जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड होता है, इसीलिए ट्विस्टेड पेयर केबल लैन में ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जो वैन है या मैन नेटवर्क्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े रीजन तक फैले होते हैं। सो उसके लिए हमें ज़्यादा केबल्स रिक्वायर होती हैं, इसीलिए ट्विस्टेड पेयर केबल ज़्यादातर लैन्स में यूज़ होती है। और ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 कॉपर के स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि आपस में ट्विस्ट हुए हुए होते हैं, 2 वायर्स होती हैं। द ट्विस्ट अलाउ द डाटा सिग्नल्स टू ट्रैवल मोर एज कम्पेयर टू अ रेगुलर कॉपर वायर। जो ट्विस्ट होते हैं दोनों कॉपर वायर्स में, वो डाटा को अलाउ करते हैं कि वो ज़्यादा दूर तक अपने डाटा ट्रांसफ़र कर सकें एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कॉपर वायर। सिंगल कॉपर वायर के बजाय से बेहतर तरीके से जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। 1 सेंटीमीटर में जितने ट्विस्ट होंगे उतना ज़्यादा सिग्नल जो है ट्विस्टेड पेयर केबल ट्रांसफ़र कर सकती है। ट्विस्टेड पेयर केबल की भी 2 टाइप्स होती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल वो केबल होती है जिसमें आपके जो वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स, वो शील्डेड नहीं होती हैं। सो इसलिए हम उनको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहते हैं। जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में जो आपके वायर्स होती हैं वो शील्डेड होती हैं, इसलिए हम उनको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स के करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये होते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कम एक्सपेंसिव केबल है और इसको इंस्टॉल करना भी आसान है। और ये कम एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि एक तो इसके अंदर सिर्फ 2 कॉपर वायर्स यूज़ हो रही होती हैं, और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ लैंड्स में ज़्यादातर यूज़ होती है, और लैंड जो है वो एक स्मॉल एरिया को कवर करता है और हमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये केबल शील्डेड नहीं है, जबकि इसके अंदर सारी केबल्स जो हैं वो शील्डेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टाइप आती है कोएक्सियल केबल। ये एक ऐसी वायर है जो एक सेंटर वायर होती है और ये एक इंसुलेटेड होती है एक ब्रेडेड वायर से, और एक शील्ड इसके ऊपर
होती है। द शील्ड मिनिमाइजेज इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। जो शील्ड होती है वो इलेक्ट्रिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस जो है उसको कम करती है और डाटा को स्मूथली ट्रांसफ़र करती है। कोएक्सियल केबल जो है वो प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग है जो केबल टेलीविज़न इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होती है और कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी। प्लास्टिक जैकेट, इंसुलेटर एंड ब्रेडेड शील्ड इन कोएक्सियल केबल इंश्योर द डाटा ट्रांसमिशन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर केबल्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे पास सेंटर वायर है जिसके ऊपर एक इंसुलेशन से कवर्ड है जो वायर, उसके ऊपर एक मेटालिक शील्ड है और एक फिर ऊपर उसके एक प्लास्टिक जैकेट भी है। सो ये तीनों इंसुलेशंस और जो इसकी कवरिंग्स हैं वो इंश्योर करती हैं कि कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी इशू ना आए और जो हमारा डाटा है वो बगैर किसी इंटरफेरेंस के ट्रांसफ़र हो जाए। कोएक्सियल केबल के करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये टेलीफोन वायर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा इंसुलेशंस होती हैं और इसमें इंटरफेरेंस का रिस्क ज़्यादा होता है ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत, और इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होता है और इसको इंस्टॉल करना भी आसान होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो ग्लास या फिर प्लास्टिक थ्रेड्स यूज़ करती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अंदर ग्लास थ्रेड्स के बंडल्स होते हैं और हर बंडल जो होता है वो कैपेबल होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। सो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो डाटा को लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है जिसकी वजह से इसका जो ट्रांसफ़र रेट होता है डाटा का वो ज़्यादा होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स सच एज क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। सो फाइबर ऑप्टिक केबल में जो हमारे पास ग्लास के बंडल्स होते हैं उनको सेवरल लेयर्स के साथ हमने सराउंड किया होता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें, और वो जो हमारे पास लेयर्स होती हैं वो क्लैडिंग या फिर बफर की होती हैं। सो ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल थी। उन्होंने फिगर में भी बताया हुआ है कि ये बंडल्स ऑफ वायर्स हैं ग्लास जिसके ऊपर ये इंसुलेशन हुई हुई हैं क्लैडिंग और बफर की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल में ये आते हैं कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स। ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा वायर्स हैं और इसकी जो प्रोटेक्टिव मटेरियल्स है वो क्लैडिंग एंड बफर का है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसको इंस्टॉल करना भी डिफ़िकल्ट होता है और इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो दूसरी केबल्स की निस्बत ज़्यादा होता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंक्लूड होता है। आप स्टूडेंट्स, आप सब ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे जिनको आपने कॉपीज़ पर नोट भी करना होगा। अभी आपका होमवर्क यही है कि आपने इस टॉपिक को याद करना है और अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।